हेलो ऑल डिवाइन फेमिनाइंस, मैं रूबी। मेरी एक प्यारी से सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे पूछा है कमेंट सेक्शन में कि मैम आप प्लीज़ गाइड करें कि डीएम हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन में क्यों रहते हैं। वो क्यों एक तो हमेशा के लिए नहीं आते, या फिर हमेशा के लिए छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों ऐसे इन बिटवीन स्टक वाले सिचुएशन में हमें रखते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा गाइड कीजिए। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। जितना मैं मेरे डीएम से बात करी हूँ, मैंने जितनी उनकी लैंग्वेज को डिकोड किया है, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैं उनकी डिकोड लैंग्वेज समझ गई थी। इस वजह से मैं कहीं भी यूट्यूब्स पे देख के मैं मेरे व्यूज़ शेयर नहीं करती। मैं हमेशा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही, जो मुझे एक्सपीरियंस आया है, जो मैंने मेरे डीएम की बातें डिकोड की है, वही सब आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे डीएम मुझे हमेशा एक बात बोलते थे कि मुझे तुमसे डर लगता है, मुझे तुमसे, आज तक वो यही बोलते हैं कि मुझे तुमसे डर लगता है, मुझे तुमसे डर लगता है। चाहे कौन सी भी बात हो, हमेशा यही यही बोलते हैं। पता नहीं क्यों मुझे तुमसे डर लगता है, मुझे तुमसे डर लगता है, मुझे तुमसे। मैं हमेशा उनको ये पूछती थी कि किस बात का डर लगता है आपको। तो एक दिन यूँ हुआ कि हम बातें कर रहे थे, और उसके बाद हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। उन्होंने मुझे ट्रिगर कर दिया और उसके बाद मैं उनसे बात नहीं करी। बट समहाउ जब वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन में थे, तो रात के 3 बजे मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन होने लगा और मैं उनके पास चली गई। मैंने उनसे पूछा कि आप किस तकलीफ़ में हो, आपको क्या हुआ है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो शॉक हो गए और वो मुझे ये बोलने लगे कि यही यही बात है, इसी वजह से मैं तुमसे दूर भागता हूँ। मुझे इसी बात का डर लगता है कि तुम मेरे बारे में सब कैसे जानती हो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है। मैं दुख में हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं किसके साथ हूँ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तुमसे डरता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि तुम मुझे महसूस करती हो, मुझे यही बात और ये सब बातें मुझे बहुत ज़्यादा डराती है। उन्होंने मुझे ये कहा, मतलब जैसे भगवान सामने आता है, भगवान कुछ गलत काम करते हैं हम, तो हम जैसे डर जाते हैं, वैसे डीएम का है। जब डीएम अवेकन नहीं होते हैं ना, तब वो बहुत ज़्यादा उनको ये पता होता है कहीं ना कहीं कि आप सब जानते हो, और आप को वो एक डिवाइन सोल समझते हैं, एक भगवान की तरह आपको देखते हैं। इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा वो डरते हैं और इसीलिए वो हमेशा दूर भागते हैं। उनकी एनर्जीज़ वो आपको बिल्कुल नहीं देते हैं। ओके, ये एक फर्स्ट रीज़न है कि वो ऑन ऑफ करते हैं, क्योंकि वो तब अवेकन नहीं होते। तब वो ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं, इतने मल्टीपल्स पार्टनर रखते हैं, इतना सब कुछ गलत कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये पता होता है कि आप दूर रह के भी उनके बारे में सब कुछ जानते हो, उनको फील करते हो, उनको महसूस करते हो, हर एक बात आपको पता लगती। इसलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं और इसीलिए वो आपसे दूर भागते हैं। ओके, सेकंड जो है, आपके इनर वर्क पे डिपेंड करता है। आप अगर श्योर है इस जर्नी को लेके, और आपने अगर क्लेम किया है कि नहीं, मुझे सोलमेट नहीं चाहिए और कोई नहीं चाहिए, बस इस जर्नी में मुझे ट्विन चाहिए और ट्विन को ही मैं लाइफ टाइम अपने साथ रखना चाहती हूँ, तो डीएम जो है आपके, वो आपके साथ ही आएंगे, कभी ऑन ऑफ नहीं करेंगे। और अगर आप आपके जर्नी को कंटिन्यू डेडिकेशंस दे रही है, तो ज़रूर ऐसा होता है कि अवेकनिंग के बाद आपके डीएम आते हैं, तो कभी ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं होता है। एक बार ही अगर उनको पता चल गया है कि वो इस जर्नी में है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और उनको इनर वर्क करना है, जैसे जैसे वो इनर वर्क शुरू कर देते हैं और आपका इनर वर्क ख़त्म होता है, तब डेफिनेटली उनका ऑन ऑफ सिचुएशन बंद हो जाता है। और आप यूनियन में आते हैं और वो समझ जाते हैं कि और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो भी आपको फ़ील करते हैं। अगर आप दुख में हैं, आप भी उनको फ़ील करते हैं, तो कभी आप एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। ये है। समहाउ ये आप पे भी डिपेंड है कि आप पूरी तरीके से उनको छोड़ना चाहती है या पूरी तरीके से आपके लाइफ में रखना चाहती है। उस पर भी उनका ऑन ऑफ सिचुएशन डिपेंड होता है। ओके, अगर आप ही श्योर नहीं है, आप कंफ्यूज है, आप ऑन ऑफ करिए कि नहीं, मुझे सोलमेट दे दो यार, मैं ट्वेन से थक चुकी हूँ, तो वो भी उसी तरीके की एनर्जीज रखते हैं कि ऑन ऑफ कर देते हैं। ये थी कुछ
बातें और भी बातें अगर आपको जाननी है या और कुछ क्वेश्चंस है आपके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं ज़रूर से उस पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा भी नया चैनल है तो मुझे पता नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर के क्या क्वेश्चंस है, तो मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है वीडियोज़ बनाने में, कंटेंट ढूंढने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे बताते रहेंगे तो मैं ज़रूर से ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँगी, आपकी हेल्प करूँगी। सो ये था आज का वीडियो। आई होप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।